बरसाने वाली की जय। हमारी राधा किशोरी की जय। श्री राधा रानी चरण बंदो बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुहे, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। बोलो बरसाने वाली की जय। एक बार किसी ने किसी संत से पूछा, बहुत से कथावाचक आज पृथ्वी पर फैले हुए, कोई का बड़ा नाम है, कोई का छोटा नाम है, कोई रुपए में बंधा है, कोई सेवा दे रहा है। हम किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, और किसकी सत्संग में जाएं और किसकी सत्संग में ना जाएं। किसी ने पूछा किसी संत को, संत ने बड़ा मीठा सा जवाब दिया, तुम्हें क्या लेना देना है नाम से, और क्या लेना देना है पैसा लेने और देने से। कथावाचक पैसा लेगा, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं देगा, और जो नहीं लेगा वो तुमसे कुछ मांगेगा नहीं कि हमको कोई कुछ नहीं दिया, तुम दे दो, ऐसा नहीं बोलेगा। उनका काम है मंच पर से कथा करना। अब वो कैसे करते हैं ये उनका विषय है, तुम्हारा विषय नहीं। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि किसकी कथा सुनो और किसकी न सुनो। जिसकी कथा से तुम्हारे इष्ट में प्रेम बढ़े, बस उसकी कथा सुनो। कथावाचक बड़ा है कि छोटा, उससे तुम्हें क्या मतलब? वो कितना रुपया लेता है नहीं लेता है, ये देखने की तुमको अधिकार दिया किसने? कि जिसका जो करा रहा है और जो कर रहा है वो समझे कुछ लेगा कि नहीं, देगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, ये उसका विषय है। तुम्हारा काम है कथा सुनना, और जिसकी कथा से हमारे इष्ट में हमारा प्रेम बढ़े, बस उसकी कथा सुनो। वो कैसा है कैसा नहीं, यह देखने का तुमको कोई अधिकार ही नहीं। हम इसी में फंस जाते हैं कि हमारे जो कथावाचक आ रहे हैं उनका कितना नाम है, कितने बड़े हैं, क्या। पहले तो हम लोग ये टिक्का टिप्पणी में फंस जाते हैं, उसके बाद जब उसकी कथा सुनने जाते हैं तो ये टिक्का टिप्पणी करते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो किया। हमारे यहाँ 25 साल जब कथा होती थी तो हम गेट पर रहा करते थे। तो जब कथा से सब निकलती थी, पुरुषों की तरफ तो हम नहीं रहते थे, स्त्रियों की तरफ, तो स्त्रियां कहती थी, वह तो ये विषय में ये बोला था या ये बोलिया, उना को वो अच्छो लागो, इना को ये अच्छो लागो। आप कथा सुनने गई, उसमें से आपको जो अच्छा लगा
उसका मनन करिए। किसी ने क्या बोला और किसी ने क्या बोला, इसके विषय में चिंतन करने का अधिकार आपको दिया किसने? लेकिन हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। अपने यहाँ 10 मार्च से कथा है यहाँ। हाँ जी 10, ओके ठीक बोल रहे हैं ना, 10 से 16 और 17 को होली है। महिला संघ का 75 साल पूरा हो रहा है। 50 पूरा हुआ तो बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, पर अब हमारी शक्ति नहीं है और हम बड़ा आयोजन अब नहीं कर सकते। हम लाडली के चरणों में बैठकर भक्त गाथा का श्रवण कर लेंगे। वही हमारा 75 साल का। और एक धीरज कृष्ण शास्त्री, किशन लाल जी के पोते, तो अपना 10 तारीख से 16 तारीख तक कथा का कार्यक्रम रहेगा। समय वो आएंगे तो या उनसे बात होकर हम बता देंगे। और 17 को अपनी होली है, वही अपना सत्र का समय रहेगा, वही कथा का। तो यहाँ का जो सत्र होता है वो तो कथा में चला जाएगा, वहाँ का हम लोग अपना कर लें। हमारे बाई ने कहा था, जीवन वो धन्य है जो अपने वाले के चरणों में लग जाए, उसके चिंतन में व्यतीत हो। बस जीवन वही धन्य है। गुरुजी आपका सवाल तो हम भूल गए, फिर से बोलिए एक बार। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसी पे बोलिए ना। ठीक है, हम तो नित्य कर्म नियम के लिए बोल रहे थे ना। नियम के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी दुविधा है कि हमारा नित्य कर्म क्या हो और हमारा नियम क्या हो। हम एक बार देवरिया गए थे, तो हमें इंदिरा जी ने, हमारी फ्रेंड है, सहेली है, उन्होंने, हाँ जबरदस्ती बन गई है। बोले हम सहेली नहीं बनाएंगे, बोले हम तो बनेंगे। उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया और कहा तुम हमारी पाठ की पुस्तकों को देख लो, और बहुत ज़्यादा हो गई है, इतना हम कर नहीं सकते हैं, तुम बताओ इसमें से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमने कहा आपने जब ये सब नियम लिया था, हमसे पूछा था कि हम इसका नियम लें कि नहीं लें? जब आपने हमसे पूछा नहीं और उसको करने लगे, तो आज मना करके उसका पाप हम क्यों लें? आपने कैसे कैसे शुरू किया और कैसे कैसे उसको आपको विराम देना, ये आप स्वयं समझिए, हम इसके बीच में नहीं पड़ेंगे। और एक लंबी लिस्ट बताने लग गई, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते। इतनी बड़ी बक्सा दिखलाई, बोले पूरी भर गई है पाठ से, हमें 2-2.5 घंटा लगता है। बोले आपका मन लगता है तो आप करते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता, हम तो 10 मिनट में पाठ करते हैं, बहुत हो गया तो 15 मिनट बस। एक बार किसी ने बाई से कहा, मीरा अपना जीवन बर्बाद कर रही है, ये भजन करके अपना जीवन सार्थक क्यों नहीं करती? मेरे को बाई ने कहा, हमने कहा बाई मेरी बड़ी शुभ चिंतक है, उसको चिंता है कि मैं भजन क्यों ना करूं। बाई हंसे, अरे बोल रही है तो तुम भी तो कुछ सीखो। हम बोले क्या सीखें भाई, हमसे भजन नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही जाएगा। बोले हाँ भाई ऐसे ही जाएगा। उस दिन तो भाई चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। बहुत दिन के बाद एक दिन बहुत सारे लोग बैठे थे, फिर यही प्रश्न उठा, यह दिन भर उड़ने से उठी न डोलती रहो, भजन बाई थारा का न रहकर भजन तो यार बिल्कुल को नहीं करे, सवेरे सरा खाली पूरी न उठी न करते। तो बाई ने कहा, भजन तो ये इतना करेगी कि आप लोग को देख के शर्म आएगी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जो बाई ने कहा था। फिर बाई ने कहा अंतिम समय में ये सब छोड़कर वृंदावन चली जाएगी, 5 साल वृंदावन रहेगी। हम इन सब की प्रतीक्षा में हैं कि कब ऐसा दिन आएगा। और हम भाई ने कहा था, उनके बात में देखिए बहुत सा वो रहता है, क्या वृंदावन कैसा, क्या बहुत सा संतों की बात में बहुत वेग रहता है। कहा था भाई ने कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाएगी, इतना वैराग्य हो जाएगा। संत चाहे जो करा सकते हैं। हम आज अपने एक डॉक्टर की बात कर रहे थे,
वो डॉक्टर अपनी सेवा के प्रति बड़ा समर्पित था। 60,000 70,000 रुपया अपेंडिक्स के ऑपरेशन का लेता था। मेरा गोल्ड ब्लेडर का ऑपरेशन उसने ज़बरदस्ती किया, उसकी 1.5 से 2 लाख की फीस बनती थी। हमको बोला तेरा ऑपरेशन तो हम ही करेंगे। हम दूसरी जगह बात कर लिए थे, बोले हम आपसे नहीं करा सकते, तेरे से पैसा मांग रहा हूँ क्या, मैं ही करूँगा। 5,000 रुपया OT का लिया और 5,000 रुपया अपने जो संघ में असिस्टेंट रहते हैं उनका लिया। 10,000 लिया, बोला मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा, तेरा ऑपरेशन मैं ही करूँगा। पहला मेरा ऑपरेशन बड़ा वाला वही किया था। तो ऐसे, और अपने हॉस्पिटल में नहीं करूँगा क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है, तेरा जहाँ बहुत कम खर्चा लगेगा। इतना बड़ा गोल्ड ब्लेडर का काट के पेट ऑपरेशन करा कर हम 50,000 रुपये में सब कुछ करके घर आ गए। दवाई, हॉस्पिटल का, OT का सब खर्चा सब मिला के 50, और जांच कराने में मेरा पहले 1 लाख रुपया लग चुका था। और शुरू में हम अगर उसके पास चले जाते तो उसको पैसे का लालच नहीं था, उसकी हमसे बहुत ममत्व हो गया था। हमारा पहले बार जब ऑपरेशन किया था बड़ा वाला, हम 19 दिन हॉस्पिटल में रहे और रोज आकर मेरे पास आधा पौन घंटा बैठता। जब उससे 5 मिनट बात करने के लिए लोग तरसते थे। हाँ, बोलता मैं तेरा कालीदा हूँ, तू मेरी चड्डी है। कालिदा मतलब क्या हुआ? काली जी हूँ मैं। अच्छा, काली। और काली जी के जो चर नहीं होते हैं क्या, हाँ। तू मेरी चिड्डी है, ऐसा बोलता था। बहुत कुछ बोलता था बैठा बैठा, क्या करती है कैसे करती है, बहुत समझता था, बहुत करता था। दुनिया में ये नहीं है कि जो माला लेकर जप करते हैं वही भजन करते हैं। भजन बहुत तरह के होते हैं, नित्य कर्म बहुत तरह के होते हैं। एक बार बाई से किसी ने प्रश्न किया था कि बाई हमको अपने नित्य कर्म में आवश्यक क्या क्या शामिल करना चाहिए। बाई बहुत जोर से हंसे और हंसकर उन्होंने उत्तर दिया, आप नित्य कर्म किसको मानते हैं? जो सुबह बैठकर पूजा पाठ करते हैं उसको। वो तो आप खाने की घंटी बजाते हैं कि वो कर लेंगे तो हम जल्दी से खाएंगे, और आप अपने हृदय पे हाथ रख कर देखिए, आप करते इसीलिए है कि हमें खाने मिल जाए, हमें नियम लिया इसको किए बिना खाना नहीं है। क्योंकि अगर उसमें आपको कोई काम बताया जाए तो आप यही कहेंगे कि पाठ नहीं होगा तो हम खा नहीं सकेंगे, पाठ करके खा के तुम्हारा काम कर देंगे, आप यही जवाब देंगे। तो वो आपका नित्य कर्म थोड़ी। तो बाई ने ये कहा नित्य कर्म किसको कहते हैं, इसकी बड़ी छोटी सी परिभाषा है। नित्य कर्म मतलब प्रत्येक दिन करने का कर्म। नित्य माने प्रत्येक दिन, कर्म माने सब दिन करना है, तो सब प्रतिदिन प्रत्येक दिन करने का। और बोले हम इसमें यह जोड़ देते हैं प्रत्येक क्षण। नित्य कर्म का अर्थ है प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण करने का, ये हुआ नित्य कर्म। अब हम नित्य कर्म क्यों करते हैं? हम जिसका नित्य संग करना चाहते हैं उसके संग नित्य रहने के लिए हम नित्य कर्म करते हैं। अब जैसे हम लोग स्नान के पहले जो क्रिया करते हैं, भोजन करते हैं, ये हमारी नित्य कर्म नहीं है, ये हमारी शारीरिक क्रिया है। बहुत से लोग इसको भी नित्य कर्म मानते हैं। उधर जाना, ब्रश करना, नहाना, ये भी नित्य कर्म मानते हैं। ये हमारा नित्य कर्म नहीं है, ये हमारा शारीरिक कर्म है, इसको किए बिना हम नहीं रह सकते। हम कहें आप नित्य कर्म करिए, केवल भगवान से लौ लगाकर बैठ जाइए, तो आपका काम नहीं चलेगा। सब कुछ आप छोड़ भी देंगे तो स्नान करना, भोजन करना, पानी पीना तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर दूसरे काम छोड़ के क्या होगा जब हम इन्हें बंधे हैं और इनको करना ही है। तो हम अब उतनी देर तो नित्य कर्म नहीं कर सकते ना, पर कर सकते। नित्य कर्म वह है जो नित्य प्रतिदिन हर समय होता है, उसको नित्य कर्म कहते हैं। हमने नित्य कर्म की परिभाषा बना रखी है। सुबह में जो पाठ कर लिए वो हमारा नित्य कर्म हो गया। बहुत लोग बोलते हैं नित्य कर्म हो गया, अब हम खाएंगे तब घर का काम करेंगे, तब हमको कहीं जाना है तो जाएंगे, जो करना है नित्य कर्म करने के बाद करेंगे। हम नित्य कर्म को इतनी सी देर में बांध दिए। अब वो कोई का 5 मिनट होता है कि कोई 2 घंटा होता है, इससे मतलब नहीं है, और उसका नाम हमने नित्य कर्म दे दिया है। हमको जिसके पास जाना है उसकी सेवा करना हमारा नित्य कर्म है।
मान लीजिए हम लाडली के सेवक हैं, तो लाडली की सेवा करना ही हमारा नित्य कर्म है, और वो हमसे एक क्षण के लिए भी छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरा नित्य कर्म। अब क्या क्या करें हम? रसोई बना रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मल रहे हैं, भाई आप लोग के घर में करने वाली होगी। हम एक उदाहरण दे रहे हैं जिनको खुद से करना हो। बाद में वो बताएंगे जिनको खुद नहीं करना है उनकी, पहले जिनको खुद से करना हो। हर चीज में आप उनको जोड़ दीजिए, अपनी हर क्रिया के संग उनको जोड़ दीजिए। झाड़ू लगा रहे हैं, ओहो यहाँ तो मेरी लाडली घूमेगी ना, हमें झाड़ू लगाना है तो ऐसा कुछ कूड़ा न रह जाए जो उनके पाँव में गड़े। हमारे भाई कहते थे कहीं पर झाड़ू लगा कर मत छोड़ो, पोछा अवश्य लगाओ। घरों में झाड़ू लगा देते हैं, पोछा 8 दिन में 1 दिन में लगता है। बहुत से घरों में 8 दिन में 1 दिन लग गया, काम करने वाली नहीं आई तो कभी नहीं लगेगा, बस झाड़ू दे तो घर में हो। झाड़ू देकर गंदगी साफ करी गई, आपने गंदगी साफ कर दी, पर जिसके लिए आप झाड़ू लगा रहे हैं उसको बैठने का स्थान भी तो दीजिएगा। झाड़ू लगने से स्थान जूठा हो गया। हम खाकर छोड़ते हैं, थाली उठती है, वो जूठा हुई ना। तो झाड़ू दिए तो कूड़ा हटाया तो जूठा हुआ ना। अब पोछा नहीं मारेंगे तब तक वो स्वच्छ नहीं होगा, तो हमारी लाडली आके वहां बैठेगी कैसे, वहां घूमेगी कैसे? इसलिए जब झाड़ू लगाओ तो पोछा अवश्य लगाओ। लोग नहीं समझते इस बात। घर में झाड़ू दे दो, घर साफ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनका कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, पर हमने नित्य कर्म की परिभाषा जो है वो बता रहे। हमारे घर को स्वच्छ रखें, हर काम के संग सबरी पूरे जगह झाड़ू लगाती थी। श्री राम आवेंगे, श्री राम आवेंगे। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो झाड़ू लगाती रही, पर उसको कभी निराशा नहीं हुई कि राम नहीं आए। वो लगाती, बेर लाकर जमा करती, श्री राम खाएंगे। उसको ये नहीं लगता कि आज नहीं आए तब क्या आएंगे, 10 दिन नहीं आए तब क्या आएंगे, ऐसा नहीं लगता। हम रसोई बनाते समय यह सोचें, इस बार जब अन्नकूट बन रहा था तो ये सोई सोई बड़बड़ कर रही थी। खाना इतनी भी थ्यावस को नहीं के ऊपर जा जाकर खा रहा हो के, थारा करना तो आवई गो। फिर थोड़ी देर रुक जाती, फिर बोलती सब ऊपर ही खा लोगा के, नीचे को नहीं आना दो के, आओ गो रुको, आज तो थ्यावस को नहीं, आज तो थ्यावस। पहले जब हम चौका में बैठकर मुख्य रूप से रसोई बनाया करते थे, तो एक बार हम भाई थे वृंदावन में, और हम बना बना के जल्दी जल्दी रख रहे थे कि 4 बजे के बाद तो बनाने मिलेगा नहीं। हम 6 बजे चौके में घुस जाया करते थे। बहुत लोग रहते थे, हम अकेले तो नहीं होते थे, 8, 10, 12 जन रहते थे, और 6 बजे घुसते थे। हमें ये लगता कि मेरे हाथ से जितनी अधिक से अधिक चीज़ लाडली के लिए बन जाए, बनाने वाले बहुत हैं, पर हमारे हाथ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बन जाए वो जो है लाडली पाएगी। हम हवेली से हमेशा 4:30 पौने 5 में यहाँ आ जाते थे, और 6 बजे घुसकर चूल्हा पे आलू चढ़ाना करना हम ही क्या करते। तो बना के रख रहे थे, तो वृंदावन से फ़ोन आया, बाई बात करना चाहते हैं। हवेली से आदमी आया कि वृंदावन से फ़ोन आया है, बाई आपसे बात करना चाहते हैं। हमको इतना गुस्सा आया कि बाई को पता नहीं है कि हम चौका में हैं और भोग लगने से पहले हम नीचे आ नहीं सकते, और अब हम हवेली जाकर उनसे वृंदावन में बात करें, कैसे संभव है। हम खूब जोर उस आदमी पर चिल्लाए, बोले आपके फ़ोन आए तो बोल देना कि भाई नहीं आ सकता है, रात में 10 बजे आएगा तब बात करेगा। और 10 बजे तो बात सब वो बंद हो जाते हैं, बूथ वगैरह, तो कहाँ बात होती है। तो उस दिन तो बात हो नहीं सकी। दूसरे दिन जब बात हुई तो मैंने कहा कि बाई से बात नहीं हुई, जिससे हमने कहा कि बाई को बोल दीजिए हम चौका में थे, तो हम कैसे आके बात करते, जो बाई ने कहा कि आके बात करेगी हमसे।
तो उसने जाके ये संदेश बाई को दिया। बाई आ गए फ़ोन पर, बूथ में आ गए और बूथ में आकर हमको बोले, तुम बना बना कर सारा रख रही थी, तुम्हारे चारों बेटा मेरे पास आए थे, अब बोल रहे थे अम्मा जी तो बनाने में इतनी मशगूल है कि हम लोग की तरफ देख ही नहीं रही है, उसको बोलो हम लोग की तरफ देखेगी। अब हम ये बात किसी से तुमको कैसे कहलाते, तो फ़ोन जब हम किए तुम्हारा ध्यान बटेगा, तुम हमारे ऊपर गुस्सा करोगी, हमको पता था, और जब तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हारा ध्यान बटेगा, तब वो लोग वो अच्छा लगेगा। हम जिस काम को कर रहे हैं उसके लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रखते हुए करें, यही मेरा नित्य कर्म है। मेरे नित्य कर्म का लक्ष्य मात्र एक होना चाहिए, अपना लक्ष्य। वो राम हो, सीता हो, जानकी हो, राधा हो, कृष्ण हो। राधा और कृष्ण अलग अलग लक्ष्य भी होते हैं लोगों के, शिव जी हो, पार्वती, कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य के साथ हमारा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, पूरा उसी के संग लगा रहे, ये हमारे दिनचर्या होनी चाहिए। यही मेरा नित्य कर्म है। रसोई बनाते समय अगर हम ये सोचेंगे कि वो पाएंगे, वो खाएंगे, अभी आकर मांग ना लें, तो हमारा नमक कभी कम बेसी नहीं होगा। हमारे सब्जी का, हमारे जो रोटी बना, सबका स्वाद दूना हो जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि उनके लिए बना रहे हैं। अब आप बोलिए, हम अपना शारीरिक कर्म करते हैं, उसमें हम उनको लक्ष्य कैसे बनावें? बहुत स्पष्ट है। हम जो शारीरिक कर्म करते हैं किस लिए करते हैं? कि हम शरीर शुद्ध करके उनकी सेवा करेंगे। तो मेरा तो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि शारीरिक कर्म नहीं करेंगे और शरीर शुद्ध नहीं होगा तो हम उनका लाड़ चाव कैसे करेंगे? वो भी तो मेरा नित्य कर्म नहीं है। हमारा नित्य कर्म एकमात्र एक चीज है, हमारे जो लक्ष्य हैं उनकी सेवा करना और उनको प्रसन्न रखना। वो जो चाहे वही करना, यही मेरा नित्य कर्म है। अब हम सब कुछ छोड़कर, घर गृहस्थी छोड़कर तो बैठ नहीं सकते, और अगर बैठ भी जाएंगे तो हमारा शरीर, भाई हमारे कहा करते थे, मेरा संसार 3.5 हाथ का शरीर है और कोई नहीं। हम सब कुछ छोड़ देंगे, पर इसका क्या क्या छोड़ेंगे? इसका तो सभी कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा तो संसार बसा हुआ ही है। अब इसको भूख लगेगी, अकेले है तो खाना भी बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना वो काम हम घर में करें, घर छोड़ के जाने की आवश्यकता है। हम जितना शरीर का काम करते हैं वही मेरा संसार का काम है। ये अलग बात है कि हम घर छोड़ देंगे तो अकेले के लिए बनाएंगे, और अकेले के लिए नहीं बनाएंगे, कोई न कोई साथी रखेंगे, उसके लिए भी बनाएंगे। और कोई नहीं मिलेगा ना तो किसी को बुलाएंगे, अरे आज हम ये बनाए हैं, तुम आ जाना खाने। घर में भी होता है ऐसा, किसी के सहेली के पसंद का कुछ बनाया तो उसको फ़ोन किया, आज तेरे पसंद का ये हम बना रहे, तुम आ जाना। आज तो हम नहीं आ सकते, हमें फुर्सत नहीं है। अरे शाम तक आ जाना, हम रखेंगे तुम्हारे लिए, जरूर आना ना, तुम्हारे बहुत, किसी से भेज दो ना। अरे भेजने में वो सुख थोड़ी है, हम अपने हाथ से तुमको बैठा के खिलाएंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। भेजने में वो मज़ा तो ठंडा हो जाए, तो जैसे तुम गर्म करो। हाँ, नहीं बुलाता है आजकल, तो भाईलियों को ही बुलाता है। हाँ, अब तो भाईली ही भाईली रह गई ना। अब परिवार से तो लोगों को कटिंग हो गई, परिवार अच्छा नहीं लगता। अब परिवार तो चाहिए, इसलिए परिवार नहीं है तो चलो बहन भाईली से ही वही परिवार हो गया। उसमें भी कैटेगरी होती है, ये हमारी ज़्यादा फास्ट है, ये हमारी थोड़ी अच्छी फ्रेंड है, ये भी ठीक है मेरी सहेली है, बहुत सा उसमें कैटेगरी होता है। अब हमने घरों में देखा है, आपके घर में कोई काम है ना, तो आप 2-2, 5-5 मिनट में अपनी सहेली को फ़ोन करके पूछेंगे, ये यहाँ कहाँ करा, पर अपने परिवार में किसी को नहीं पूछेंगे। और परिवार में कोई बड़ा बताने लगेगा ना तो उसका सुन लेंगे, मन में गुस्सा आएगा, कौन पूछ रहा था जो बताने आ गई, कौन पूछ रहा था जो बताने आ गई।
क्या जरूरत थी बताने की? हमको मालूम नहीं है क्या? हम कर रहे हैं ना, हमको जैसे करना होगा वैसे करें। अभी हमारा नित्य कर्म में सहेली का कोई स्थान नहीं, फिर भी सहेली का बहुत बड़ा स्थान है। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन की रीत, निर्भय होकर कीजिए तासों साची प्रीत। अगर कोई ऐसी, एक हमारे बीच के उम्र में एक हमको मिली थी, 4 बजे हम लोग मंगला किया करते थे। हम नहीं उठते तो वो हमको उठाती, और हम उठ जाते, वो नहीं उठती तो हम उसको उठाते। फिर पूरी अष्टयाम सेवा हम लोग करते और आपस में बतराते थे, तुम क्या बनाई, हम क्या बनाएंगे, अब क्या बनाओगी, हम क्या बनाएं। ऐसा कुछ दिन चला। इस प्रकार की सहेलियां मिल जाए तो खूब बनाइए, जो हमारे पथ में हमको आगे बढ़ने में सहायक, उससे खूब दोस्ती करिए। कल हम कृष्ण सदन में सत्संग कर रहे थे। सोम मंगल बुध हम सत्संग करना चाहते हैं, हो जाए तो ठीक है, अगर कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ परसों से एक नई सेविका आई है, हमने देखा बड़ी यों करके वो सत्संग सुन रही थी बैठकर, जिस जैसे बहुत उत्सुकता से, बहुत ललक से वो सत्संग कर रही थी, सुन रही थी। हालांकि कल की सत्संग उनके कोई पल्ले पड़ने वाली नहीं थी। कल की जो हम लोग की सत्संग थी वो उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाली थी, पर बड़ी ललक से वो सुन रही थी। हमारे जगत ने उन पर दृष्टिपात की, उनकी दृष्टि गई उस पर। तो परसों आई थी, अब ये लगता है रहेगी। कौन कब कहां कैसे मिल जाएगा पता नहीं। हमारे यहाँ एक जानवर था, हम उसको आदमी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, लगभग बन गया। 1 बजे 2 बजे सो के उठती थी। लाडली की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा, हमको खूब गाली, हम तो उड़ा दिए कि क्या इसको रखना नहीं। आप लोग को पढ़ाते तो आप लोग को हंसी आती, इतना लिख लिख कर गाली दी है हमको कि हम मतलब गंदे शब्दों वाली नहीं, अच्छे शब्दों में गाली दी है। मतलब जिसको खूब क्या बोलते, अपनी भड़ास निकाल या क्या भी बोल दें। हाँ, अब देखिए 6 बजे नहा के तैयार हो जाती। लाडली की कृपा है ना, हमारी थोड़ी। उन्होंने इसको स्वीकार किया और इसको बना के तैयार किया अपनी सेवा के लिए। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक जीव उनके चरणों में आया, उस पर कृपा कर कर। प्रश्न है कि हम स्वीकार कितना, वो तो उतना का उतना ही हमको सबको दे रही है, एक भी हम बाकी नहीं है उससे, पर हम कितना स्वीकार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह की कृपा हम लोगों पर सब पर होती रहे और हम हमेशा उनकी तरफ सम्मुख रहें। जीवन के अंदर और क्या चाहिए, वो अपने चरणों में ले लें, अपने योग्य बना लें। हमें स्वीकार तो कर लिया उन्होंने, स्वीकार कर लें, ये बोलना मेरा गलत है। अगर वो स्वीकार नहीं करती तो हम सब आज यहाँ नहीं होते। आप सोचिए, नेम फेम वाली जया किशोरी की कथा हो रही है और आपने उनको चुना, जया किशोरी की जगह राधा किशोरी को चुना, तो आप पर कितनी बड़ी कृपा है। आप नहीं आए हैं, आप बुरा मत मानिएगा, आपको वह टान के लाई है, तुम मेरी हो। हम उनके लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए, तुम मेरी हो, तो मैं टान के ले आई। आज भागलपुर में अधिकतर लोग वहां झुक रहे हैं, हम ही 8 10 15 क्यों नहीं गए। हमको वो टान के लाई है कि नहीं,
बुधवार तुम मेरे यहाँ आओ, वहां नहीं जाना है। एक बार हमको एक जन मिले, महिला यहाँ आती जाती हैं वो बराबर। हमने कहा इस बार बुधवार के सत्संग में आप नहीं आई। हम गेट तक आ गए थे, हमारी एक विशेष एक खास सहेली मिल गई थी और वो बहुत दिन से नहीं मिली थी। तो हमने कहा, उसने कहा कि चलो घर, हम चले गए। हमने कहा आप कहती हैं कि चलो तुम भी आधा घंटा सत्संग सुन लो, बरसाने वाले का दर्शन कर लो, फिर हम लोग घर चल के बात करेंगे। बोले भाई आती नहीं, इसलिए हमने कहा ही नहीं। आती नहीं हमको मालूम था, इसलिए हमने कहा ही नहीं। शायद तुम कहती और बरसाने वाली का दर्शन करती, उनकी कृपा उन पर हो जाती। हमसे जो जुड़ा है, आप एक थोड़ा बात को समझिएगा। हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, अच्छी से अच्छी वस्तु उसको देना चाहते हैं कि मेरे पास जो सबसे अच्छी वस्तु वो उसको दें। अगर 20-25 साड़ी जैसे राधा श्री बंटती है, तो हमें तो खैर कपड़े की परख नहीं है, मूर्ख आदमी है। हम तो एक लाइन से भरते जाते हैं और नाम लिखते जाते हैं, बस ये डाला और नाम लिखा। क्या है नहीं है, हमें तो इसका ज्ञान नहीं। पर जिनको ज्ञान है वो उसको छांटते हैं, ये इसके लायक है, ये इसके लायक है, ये तो ये नहीं पहनेगी, ये नहीं करेगी। हम तो 2 साल किए, तो हमें तो ये ज्ञान नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। अरे जो वो अपने श्री विग्रह में धारण कर ली, उससे बढ़िया क्या है? कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं सामने चढ़ा दिया है, क्यों चढ़ाया? लाडली ने पहना कि नहीं? क्या आप रखने के लिए चढ़ाए? हमारी आंख फूटी हुई है, पर हम रखे हैं तो वो पहनी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहनी। तो उन लोगों के धारण किए हुए वस्त्र में भी अच्छाई और बुराई होती है। तब से हमने ये कर दिया है कि जो हम ना पहन सकें वो वस्त्र चढ़े नहीं, चाहे वो किसी को हटा के बांट दो। बहुत तरह के लोग लाते हैं, वो चढ़ाओ मत। चढ़ाने के बाद जो प्रसाद बन गया उसको माथा लगा के स्वीकार करो। हमसे जब 1-2 जन बदली करवाने आती थी ना साड़ी की, अच्छी नहीं है हमको बदल दीजिए, हम लेके रख लेते हैं। भाई मेरी दूसरी साड़ी, मेरे दूसरा क्या है? प्रसाद भी कहीं बदली होता है क्या? आपको नहीं पसंद है, कोई जरूरी थोड़ी कि हम आपको दें। भाई वही दे दीजिए ना, हम आप पहनेंगे नहीं, आप सोच कर लाए हैं कि आप पहनेंगे नहीं, फिर आप क्यों लेंगे? हम क्यों देंगे? हमारे बहुत लोग हैं, उनको देंगे हम। हमारे डर से दूसरी बार कोई वापस लाया ही नहीं। इधर उधर बात बना लिया कि यहाँ की मिली मनैया की मिलती तो अच्छे होते। हमने कहा हमारे कारण बहुतों को कष्ट होता है, अब 2 साल से हम आना बंद कर दिए। बोले तुम ही लोग बांट दो भैया। तो हमें तो ज्ञान नहीं है कौन सा कपड़ा कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। हम तो उसको एक एक बस थैली का जेट रखे, साड़ी का जेट रखे, ब्लाउज लगा दो और उसे एक में घुसाया नाम लिखा, घुसाया नाम लिखा, काम कर। अज्ञानी जीव क्या करेगा? हम तो अज्ञानी इस विषय में। हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत ज्ञान लेने की चेष्टा करने से भी हमारा जीवन बर्बाद होता है। हमने एक बार बाई से पूछा था, भाई ऐसे ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमको तो आती ही नहीं है। बोले देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और सीखते सीखते जीवन खत्म हो जाए तो भी सीखना पूरा नहीं हो सकता। अपने मतलब की चीज सीख लो और शांत हो जाओ, बस हमने सीख लिया। सामने कुछ और दिखाई पड़े, सीख सको तो सीख लो और नहीं तो छोड़ दो। तुम्हारे जो जरूरत पड़ेगी, तुम जिसकी हो वो तुम्हें अपने सिखा देगा। एक बार हम बाबा के पास बैठे थे, बैठे बैठे बाबा ने कहा कि मीरा तुम हरफन मौला हो। तुमने कहा बाबा हरफन मौला का मतलब क्या होता है? तो बाबा ने कहा लाओ रे कोई ऐसा नर पीर बेवर्ची भिस्ती खर। हमारे बाबा इसका क्या मतलब होता है? छोटे थे। बोले हरफन मौला का मतलब ये होता है कि जूता पालिश से चंडी पाठ सब उसको आता है। वो हरफन मौला जूता पालिश से लेकर चंडी पाठ तक कर सकता है।
तो हम बोले बाबा ये आप दूसरा जो बोले उसका क्या मतलब हुआ? बोले हम लोग ऐसा आदमी खोजते हैं जो पीर बबरची भिस्ती खर सबका काम कर सके, ऐसा आदमी खोजते हैं। तो तुम जो हो ना, जब जैसा जरूरत पड़े सब काम कर लेती हो, परंतु तुम नहीं करती, मैं करवाता हूं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने ली। सीधा कहा कि तुम हरफन मौला हो, सब कुछ कर लेती हो, पर तुम नहीं करती, मैं करवाता हूं। ये बाबा के शब्द हैं। तो आज अगर हम ये कहें कि हम करते हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? हम क्या करते हैं? हमसे करवाने वाला करवाता है। एक दिन हम लोग की लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई होने के बाद दूसरे दिन ये कहती हैं हमसे कि हम लोग की इतनी बार लड़ाई हो गई, मतलब कोई सामान मान की ही लड़ाई हो रही थी, तो कोई बर्तन की या कोई चीज की लड़ाई हो रही थी। तो बोले लड़ाई में हम लोग सब कुछ बात कर ले वहां, लेकिन आज तक हम तुमसे ये नहीं सुने कि कृष्ण सदन मेरो बनाया होगा। हम बोले हम बनाएंगे, तब तो बोलेंगे मेरा बनाया हुआ है। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। बनवाने वाले ने बनवा लिया, नौकर कब अहंकार करेगा कि मैंने बनाया? नौकर क्या करेगा? नौकर को मालिक देगा और हुक्म करेगा भैया ये दिया तुम ये काम कराओ, जाके कराएगा। हम बनाएंगे तब तो हम बोलेंगे कि हमने किया। हम तो करते ही नहीं है कोई काम। बाबा ने कहा हम करते हैं, हम करवाते हैं तुमसे। बाई ने कहा नहीं तो कहा, बाई का तो प्रत्यक्ष ही है। तो जब जो दो एक माँ और एक बाप जिनकी गोद में हम बैठे हैं, अपनी व्यक्तिगत बात करें, बाई हमारी माँ और बाबा हमारे पिता, तो हम जिसकी गोद में बैठे हैं, माँ बाप की गोद में, तो हम निश्चिंत हैं हमें करना क्या है। और क्यों हम सोचे कि हमें कुछ करना है। कल भी हमें इन्होंने प्रश्न किया, आपके बाद हम बोले नौकर कब सोचेगा कि हमारे बाद नौकरी में कौन आएगा? जिसको मालिक रखेगा वो आ जाएगा। हम तो नौकर हैं, और नौकर ये सोचने लगे कि हमारी गद्दी पे मालिक के यहाँ कौन आएगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? नौकर कह देगा कि इसको रख लो, तो क्या मालिक रख लेगा? मालिक तो अपनी कसौटी पर जिसको खरा समझेगा उसको रखेगा। बहुत लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं। हम हैं कौन करने वाले? हमारा अहंकार बोलता है कि हमने किया, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में प्रमाद भरा पड़ा है। कुछ करेंगे लगता है थक गए सो जाएंगे, कुछ करेंगे लगेगा बहुत देर कर लिया अब थोड़ा कोई से बात कर लो, कुछ करेंगे थोड़ा देर लगेगा बहुत काम कर लिया आज कुछ नहीं करेंगे। ये सबको हमारी बाई की भाषा में प्रमाद कहते हैं। और बाई ने हमें बचपन में एक दिन कहा था, मीरा प्रमाद से हमेशा दूर रहना। हम उसमें प्रमाद किसको समझते थे पता है? बस इतना कहा कि प्रमाद से दूर रहना। हमें समझ नहीं आई, हमने प्रमाद समझा कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो, बहुत अच्छा सामान ले आओ, बहुत अच्छे खाने में बंध जाओ, इसी को प्रमाद कहते। बैठ के 2 घंटा किसी से गप मार लो, इसी को प्रमाद कहते। वाह। एक दिन ऑफिस का काम कम था, हम ऐसे आके इस कमरा में बैठे हुए थे, इसमें रामप्रिया बाई रहती थी, इसमें सुमित्रा बाई रहती थी। हम आके बैठे, बाई ऊपर से आकर बाई ने कहा मीरा कहाँ है? बाई सोचे ऑफिस में होगी, हम निकले कमरा से। मैं यहाँ क्या कर रही थी? बाई बैठे, कोई काम नहीं था आज। भाई आज ऑफिस का काम जल्दी हो गया था, तो हम सोचे थोड़ा यहाँ बैठ लेते हैं। प्रमाद करती हो? बहुत जोर बिगड़ी। भाई हमने क्या प्रमाद किया? यहाँ आके बैठ गए तो काम नहीं था ऑफिस में, तो यहाँ के बैठ गए। तुम किसको प्रमाद समझती हो? बोले भाई हम किसी से बैठ के गप मारते, कोई अच्छा अच्छा खाने का चेष्टा करते, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाते, इसको ना प्रमाद कहते हैं। बोले प्रमाद है क्या? वो तो वेश्यापन है। भाई के शब्द हैं, वो तो वेश्यापन है। प्रमाद कहते हैं जीवन का 1 मिनट भी हम जिसके हैं उसकी सेवा के बिना बीत जाए, बर्बाद कर दें, उसको प्रमाद कहते हैं। तो हमने कहा तो भाई इसका क्या अर्थ है कि सुबह उठो तब से रात में, मतलब हम 4 बजे आपके पास से आते हैं और हम 5:45 में मंगला में आ जाते हैं, और उस समय से हम लगातार मशीन की तरह लगे रहे, नहीं तो प्रमाद हो गया क्या? हंसे।
पहले बहुत जोर बिगड़े थे, हंसे और हंस कर कहने लगे, मीरा तुम सेवा कब तक करोगे? जब तक तुम्हारा शरीर चलता है। आज ना तुमको लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुमको ये लगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस दिन तुम जो कर सकोगे वही ना करोगी, आज कर लो और तुम्हारी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसके खाते में सब लिखी जाएगी। पर तुम अपने जीवन का 5 मिनट भी यहाँ वहाँ बैठकर जो बिताती हो, इसको हम प्रमाद कहते हैं। मेरे दृष्टि में ये प्रमाद है। तो हम बोले भाई अभी ऑफिस में काम नहीं था तो क्या करते? बोले क्या करते? इतनी सारी बरसाने वाले की पुस्तकें रखी, उसमें जिल्द चढ़ा लेती। बिना, जो नई पुस्तकें आई हैं बिना जिल्द की हैं, उनमें बैठ के जिल्द चढ़ा लेती। क्या वो तुम्हारा काम नहीं था? भाई कर तो सकते ही थे। हमने नहीं कहा कि मेरा काम था, हमने कहा हाँ भाई कर तो सकते थे। तो तुमने प्रमाद में समय क्यों बिताया? हम लोग को भाई की और माँ की शिक्षा से ऐसी आदत पड़ गई। अगर मेरे साथ, जैसे हम मान लीजिए परवल काटते हुए आए हैं और बची हुई रखी है, हम यहाँ जाकर बैठेंगे और सीधे चक्कू उठाएंगे, ये नहीं कि हम 2 मिनट आराम करें। ऐसा उन्होंने जीवन बना दिया है। हमें लगेगा हम प्रमाद कर रहे हैं और कोई काम नहीं है तो बैठे आराम से, क्या करेंगे? लेकिन कोई काम सामने पड़ा हो तो हम छोड़ दें और बैठ जाएं। हम नहीं करते, ये हमसे करवाया जाता है। ऐसा प्रमाद का उन्होंने विश्लेषण कर दिया हमारे जीवन में। हम लोग जानते नहीं थे कि दिन में लेटना क्या होता है। सुबह 5:45 बजे से रात के सुबह 4 बजे तक के बीच में जानते ही नहीं थे बिस्तर और कमरा क्या होता है। 3 से 4 मिनट में भोजन, 3 से 4 मिनट में भोजन, और ये लगता था कि ये भी समय ज्यादा है, इतना में भी हम कुछ काम कर लें, ऐसा लगता था। आप कहिए कि हम करते थे? कभी नहीं। हम जिसके थे उनकी शिक्षा ने मेरे जीवन को ऐसा बनाया, खुद बनाया, हमने नहीं बनाया, कि वो करवा लेते थे। उसके बाद तो ऐसी आदत पड़ गई कि खोज खोज के काम करना है। उसमें हम लोग 15-16 जन यहाँ थे, सबके जिम्मे कोई ना कोई काम रहा करता था। ये हॉल की सफाई हम बहुत की, स्थली की सफाई बहुत की, चौका का बर्तन कई बार मले। ऐसा नहीं कि कोई भी काम ऐसा रहा हो जो बाई ने हमसे न कराया हो, सब कुछ करवाया। ये सड़क, वो बरंडा सब साफ किए। वृंदावन में तो आंगन धोया था, वो रोज ही धोते थे। वृंदावन में तो बाई के खाने के बाद रोज ही धोते थे, क्योंकि बाई के खाने में हम और माँ 2 प्राय रहा करते थे, और तो सबको बाई सुला देते थे। अब माँ थोड़ी धोएंगे। बाई का नियम था, भोजन करने के बाद एक अल्मुनियम के टोपी में उनका सारा जूठा बर्तन रखा जाता था। बाई के खाने में 20 से 25 से 30 बर्तन होता था खाने का। आप आंख मत फाड़िए, हम बताते हैं। उनकी थाली दे दी गई, थाली में चम्मच नहीं होती थी, 2 कटोरी और 1 गिलास, सिर्फ 4 बर्तन में उनको थाली डाल दी जाती थी। अब उसके बाद उनको सब्जी भी देनी है ना, तो ऐसे देंगे तो वो जूठा मानते हैं। 1 कटोरी में डाल कर रख दो, अब वो कटोरी मलने की होगी। अब आपको अदरक सेकी हुई देनी है तो उसके लिए भी आपको 1 कटोरी देनी होगी। दोबारा पानी भी देना है तो उसके लिए 1 गिलास देना होगा। कुछ भी देना है, जहाँ सब्जी भी देनी है तो फिर आपको, अगर वही सब्जी तीसरी बार भी देनी है तो 1 अलग कटोरी देनी है। वो सारे बर्तन जूठे हो जाते थे। इतना बड़ा अल्मुनियम का टोपिया था, उसमें वो सारे बर्तन रखे जाते थे। उसको ढक्कन लगा के बाई के कमरे से मलने वाले स्थान पर लाया जाता था। उसके बाद भी आंगन जूठा हो जाता था। हमारी बाई की बड़ी कृपा। फिर बाई जब भोजन करके चले जाते थे तो वो पूरा कमरा धो और पूरा आंगन धो, जो बाई को खिलाया उसने, और उसके बाद नहा के सो, नहीं तो कमरा में सोने नहीं मिलेगा। कमरा में तुम जूठी हो गई। वो सारा बर्तन भी रात में ही मलना पड़ता था। आंगन धोया ना, आंगन धोया सो तो नहीं सकता। हाँ, आंगन धोए हुए सो नहीं सकते हैं। बर्तन मलो, आंगन धो, आंगन धोया हुआ सो नहीं सकते, कमरा में घुस नहीं सकते हैं। तो फिर रात में ही नहाओ। पहले तो साबुन से नहाओ बाई को खिलाने के लिए, और फिर बिना साबुन नहाओ, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी। अब जनवरी में वहाँ भयंकर ठंड पड़ती थी, हाथ कांपने लगते थे।
तो जो है सो फिर नहाओ और नहा के कमरा, ये नहीं कि कपड़ा बदलो हाथ पांव धो के, वो नहीं, नहा के तब कमरा में सोने जाओ। लेकिन दीदी भाई बोला ये छोरी को है ना जो भी काम बोलते हैं ना कर लेती है। तो वो तो भाई बाबा ने कहा ना, बोला बड़ा भाई, तो बाबा ने कहा ना कि मैं कराता हूँ, तो छोरी क्या करती है? बोला जो बोलते हैं कर। तो बाबा ने करवाया ना। ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखती है। काम कभी ऊंचा या नीचा नहीं होता, जिसको सेवा करनी है उसके लिए सब कुछ सेवा है। बाबा ने क्या कहा, मतलब जूता पालिश से चंडी पाठ तक, तो कौन सा काम छोटा बताया बाबा ने, कौन सा बड़ा बताया? मैं बैठी थी, बोला आज यही पानी गिराएगी, बारना आंगन में बैठी थी, बोला आज इसी से गिरवाएगी, तुम बैठी। हम तो बहुत बार धोए, एक ही बार थोड़ी धोए हैं, कई दिन करवाया था, बहुत दिन धोए हैं। अब वो चाड़ा के अंदर में आंगन धोना, पानी लगे कि हाथ छुएंगे तो कुड़कुड़ा जाएगा। उपाय क्या है? आज्ञा है। नौकर ये नहीं देख सकता कि हमारा मालिक ने हमको क्या आज्ञा दी है और हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, वो तो मालिक की आज्ञा है। कोई ठंडा पानी से बाई नहाता है। एक दिन मैं केकरी थोड़ा सा गर्म पानी लाकर वो बाल्टी में मिलवा दी, बाई ने पतो लागो, लेकिन इसमें पानी मिलवाए ना, बाई बैठना रह रहा था और देवतानंद के कोई से थोड़ा सेवक थोड़ा सा पानी ला के इसमें डाल दो। घड़ी दिख रहा है बुसवाई? बोला तुम पानी मिलवाई ना, हम इससे नहीं। बाई अगर उस पानी से नहा लेते तो पूरे बाई के बदन में लाल लाल दाफड़ हो जाता। तो बोला बहुत ठंडा है ना, कैसे नहाएंगे? बोला ना हम तो टूटी से नहाएंगे, नहीं, बाल्टी से नहीं नहाएंगे। संतों की लीला बड़ी विचित्र होती है, और संत जिसको अपनाते हैं उसे क्या नहीं कराते। हम बरसाने वाली के सामने कह रहे हैं, हमारे मन में कभी आता ही नहीं कि हम करते हैं, हमें लगता है बाबा करवा रहे, बाई करवा रहे। जब बाबा ने अपने मुंह से खुद कहा है कि हम करवाते हैं तुमसे, तो हम कैसे सोचें कि हम करते हैं? बाई ने कहा 2 मिनट भी अगर तुम फालतू बैठी हो तो प्रमाद है, तो हम उसको प्रमाद मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों बैठे हैं हम? कुछ तो करने। जीवन के अंदर हम नित्य कर्म की बात से चले थे। जीवन के अंदर हम जो क्रिया करते हैं वो अपने इष्ट के लिए करें, यही हमारा नित्य कर्म है। इससे अलावा हमारा कोई नित्य कर्म है ही नहीं। अब इसका ये अर्थ मत ले लीजिएगा कि सुबह का सारा पूजा पाठ उठा के रख दीजिए, बोले जब नित्य कर्म नहीं है तो हम क्यों करें। वो हमारे खाने की सर्टिफिकेट है कि वो सुबह का नित्य कर्म कर लेंगे तो भोजन मिलेगा। अब भोजन के बिना रह नहीं सकते, वो सर्टिफिकेट है सुबह के खाने की। हमारी माँ कहा करते थे, भाई या माँ को बरसाने वाली का दर्शन करना थोड़ी जावा, यूं गई और यूं आई, इसलिए जावा कि ना खाना मिला, वो मतलब खाने की सर्टिफिकेट यहाँ आएंगे तब मिलेगी, इसलिए आते थे। हम तो आप सब से यही कहते हैं, अपना नित्य कर्म इतना स्वच्छ सुथरा बना लीजिए कि एक क्षण भी हम उनकी सेवा के बिना न रहें। हम जो कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं। अब इसमें यह नहीं कि आप दिन में 3 घंटा सो रहे हैं तो वो भी आप उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, हाँ, ये नहीं आता है उसमें। उनकी सेवा करते रहें, करते रहें, करते रहें। जितना कम से कम सो सकते हैं उतना कम से कम सोइए, जितना कम से कम बात कर सकते हैं उतना कम से कम बात करिए, और केवल उनकी सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर कर दीजिए। आहा, वहाँ की सखियां तो जानती नहीं सोना क्या होता है, 1 घंटा से अधिक कोई सोती ही नहीं। हमारे आज के व्याख्यान से जिसको जिसको दुख हुआ हो, गुस्सा आया हो, हमको क्षमा करिएगा। बोल बर